च गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपदाब्दिनी सुता। तो जो ये गीता है, भय शोकादिवर्जितम। जब गीता का ज्ञान होता है तो हमारे अंदर से डर निकल जाता है। गीता का ज्ञान होता है तो हमारे अंदर से शोक निकल जाता है। गीता का ज्ञान होता है तो हमारे अंदर से आलस निकल जाता है, हमारे अंदर से तमाद निकल जाता है। क्यों? क्योंकि गीता सुगीता कर्मण्य किमन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पदाद्र निश्रुता। जो स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री कृष्ण से मुख से निकला हुआ ये गीत है। लेकिन हम क्या करते हैं? लोग सोच रहे होंगे कि हम तो कई दिनों से गीता पढ़ रहे हैं, हमारे में क्यों नहीं आ रहा है अंतर? इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने, भगवान तो उधर से नॉलेज बरसा रहे, लेकिन हमने बीच में एक पर्दा लगा रखा है, एक प्लेट और लगा दी, उस प्लेट में गिर रहा है। हम उस कृपा को अपने अंदर गिरने नहीं दे रहे, बस वो प्लेट तक ही कृपा गिर रही है। तो हमें इस प्लेट को हटाना पड़ेगा। जैसे ही प्लेट हटाएंगे तो सारे इस ज्ञान की कृपा हमारे अंदर आएगी आएगी और हम धीरे धीरे भगवत कृपा से भगवत भक्ति में प्रोग्रेस करेंगे। तो यहाँ पर यथा अच्छसी तथा कुरु, जैसी इच्छा हो वैसा करो, यह सूचित करता है कि ईश्वर किसी भी जीव की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। जी, भगवान ने खुद हमें स्वतंत्रता दी है कि आप चूज करो, बस मैं समय समय पर आके आपको प्रिंसिपल्स बताते रहूंगा, बाकी चूज आप करो। भगवद गीता में भगवान ने सभी प्रकार से यह बताया कि कोई अपनी जीवन दशा को किस प्रकार अच्छी बना सकता है। बता दिया कि भाई तुम ऐसे करके अच्छे बन सकते हो। और अर्जुन को उनका सर्वश्रेष्ठ उपदेश यह है कि हृदय में आसीन परमात्मा का ही शरणागत हुआ जाए। सही विवेक से मनुष्य को परमात्मा के अनुसार काम करने के लिए तैयार होना चाहिए। इससे मनुष्य निरंतर कृष्ण भावनामृत में स्थित हो सकेगा, सर्वोच्च सिद्धि है। अर्जुन को भगवान प्रत्यक्षतः युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। भगवान शरणागत होना जीवों के सर्वाधिक हित में, परमेश्वर का कोई हित नहीं। अर्जुन युद्ध करे, अर्जुन युद्ध ना करे, भगवान को क्या लेना देना? युद्ध करेगा तब भी तो वो भगवान है, नहीं करेगा तब भी वो भगवान है। लेकिन भगवान जीवों का भला चाहते हैं, इसीलिए भगवान दूसरों के लिए पेन उठाते हैं, कष्ट उठाते हैं। किसी को बार बार बोलना करो करो या मत करो, पाप मत करो, गीता पढ़ो, माला करो, ये कोई व्यक्ति पेन लेना नहीं चाहता। लोग भाई छोड़ो ना, छोड़। तो लोग पेन लेते हैं, ऐसा पेन केवल भगवान के भक्त भी लेते हैं, ऐसा पेन। लेकिन भगवान भी फिर भी ज्यादा जबरदस्ती नहीं करते, एक टाइम तक जबरदस्ती करते हैं, क्या पता सुधर जाए, क्या पता अर्जुन युद्ध कर ले। लेकिन जब युद्ध करना शुरू कर देता है तब भगवान छोड़ देते हैं बोलना। और जो युद्ध करना नहीं चालू करता है, आज्ञा नहीं भी पालन करता है, तब भी भगवान बोलना छोड़ देते हैं बाद में। लेकिन इसी प्रकार आगे कह रहे, इसमें परमेश्वर का कोई हित नहीं है। शरणागत होने से पहले जहां तक बुद्धि काम करे, मनुष्य को इस पर मनन करने की पूरी छूट दी जाती है। मनुष्य को बोला जाता है कोई डाउट है तो प्रश्न करो। तो और भगवान के आदेश को स्वीकार करने की यही सर्वोत्तम विधि है। क्या विधि है? पहले दूसरे से सुनो, सुन के उस पर मनन करो, मनन करके कोई डाउट है तो डाउट दूसरे को पूछो, और पूछ करके डाउट क्लियर करके भगवान के शरणागत हो जाओ। फिर कह रहा है ऐसा आदेश कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के माध्यम से भी प्राप्त होता है। ऐसे नहीं कि भगवान ही आके हर बार बोलेंगे ये करो, गुरु भी बोल रहा है तो भगवान की वाणी है। भगवान और गुरु में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों एक ही बात है। तो इसीलिए भगवान आगे बोलेंगे, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजानो प्रियोसि में। भगवान का आदेश है कि रोज मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। मुझे कल कोई व्यक्ति फोन पे कह रहा था कि भगवान ये थोड़ी बोलता है मुझे प्रणाम करो, भगवान ये थोड़ी बोलता है कि मेरी पूजा करो, ये तो हमने बनाया है। उसको ये श्लोक दिखाना चाहिए गीता में जो भगवान ने लिखा हुआ है। भगवान को उसको बताना चाहिए कि कभी भगवत गीता पढ़ो 18वां अध्याय, और 18वें अध्याय में 65वां श्लोक पढ़ो 65। वो भगवान ने कहा, मन मना भव मद भक्तो मध्याजीवाम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। आपने बहुत सारी रील्स भी देखी होंगी या कोटेशंस देखे होंगे, आते रहते हैं, उसमें लिखा रहता है भगवान कृष्ण कहते हैं
कि प्रेम तो वो चीज है। कभी कोई कोटेशन आएगा उससे पूछो, कभी तूने भगवत गीता पढ़ी है, ढंग से अगर पूछेंगे, सच अगर पूछेंगे उससे, बोला ना भगवत गीता नहीं पढ़ी। पता नहीं कहाँ कहाँ से ला देते हैं कोटेशन, कुछ ऐसे लिखा ही नहीं। एक कह रहा है गीता में तो बस सार यही है गीता का, दीन दुखियों का भला करो बस, और कुछ नहीं। नर ही नारायण है, नर पूजा ही नारायण पूजा है। हमने 18 चैप्टर क्लियर कर दिए भगवत गीता, लेकिन कहीं नहीं लिखा हुआ ऐसे नर ही नारायण, कहीं नहीं लिखा हुआ है। कहीं नहीं लिखा हुआ है बस दीन दुखियों की मदद करो। दीन दुखियों की मदद करना अच्छी बात है, हम ये नहीं कह रहे गलत बात है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। गीता को बेस में रखे, ये गीता के बेसिस पे पूरा बिल फाड़ देते हैं कि हाँ भाई गीता में ऐसे लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ है ऐसे। हमने पढ़ लिया 18 चैप्टर, मैंने चौथी बार पढ़ लिया, और एक बार 12 चैप्टर तक हमने पहले पढ़ा था जो ये गीता क्लासेस, अभी पढ़ लिया पूरा 18 चैप्टर तक। 2 बार तो तुम लोगों ने भी पढ़ लिया, तब भी किसी ने दिखाई नहीं दिया होगा, कहीं सुना ही नहीं दिया होगा की मदद करो बहुत है, ये अपना काम ढंग से करो वही भक्ति, कर्म ही पूजा है, कहीं नहीं लिखा हुआ गीता में। और नीचे लोग हर बार गीता का उदाहरण देते हैं कि गीता में लिखा हुआ अपना काम बढ़िया से करो बस यही पूजा है, बल्कि उल्टा है। भगवान कह रहे धर्म स्वनिष्ठिता पुंसा विश्वक से न कथा रुचि न उत्पादयते रति श्रम एव ही केवलम। अरे अपना काम करना अच्छी बात है, भगवान साफ साफ कह रहे, लेकिन अपना काम करते हुए परम भगवान में जिसने रुचि पैदा नहीं की, परम भगवान की भक्ति के लिए इंटरेस्ट पैदा नहीं किया, तो श्रम एव ही केवलम, वो केवल गधे के जैसे मेहनत कर रहा है, दूसरा कुछ नहीं कर रहा है। भागवतम 1.2.18 पहले स्कंद का दूसरे अध्याय के सब चैप्टर से, श्रम एव ही केवलम। और लोग बोल रहे हैं कि अपना काम करो, भगवान उल्टा बोल रहे हैं। तो कितनी अज्ञानता समाज में भरी है, कितने लोग इन शास्त्रों के अगेंस्ट बात करते हैं और बहुत विश्वास के साथ बोलते हैं कि हाँ मैंने सुना है गीता में ये लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हमें किसी मनोधर्मियों के, मेंटल स्पेकुलेटर्स के बहकावे में नहीं आना है, हमें गीता पढ़नी है। और इसीलिए जो ये भगवत गीता ज्ञान यज्ञ है, इसीलिए रोज किसी भी हालत में हम भगवत गीता क्लास करते हैं, रोज सुबह भागवतम करते हैं, भले खाना ना बने किसी दिन, भूखा जाना पड़े काम पे, लेकिन भगवत गीता और भागवतम पढ़ना। जो अज्ञानी लोग हैं वो सोचते होंगे क्या ये छोड़ा भी तो जा सकता है, उसके बढ़िया सफाई कर लो, उससे बढ़िया टाइम पे काम पे पहुंच जाओ, क्या ये करना जरूरी है क्या? नहीं, सच कहे तो ये बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। और इतना आवश्यक है कि एक बार को जितना आवश्यक श्वास होता है उतना आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, ये केवल इसी काम के लिए मिला हुआ है। एक बात मैं बताना चाहूंगा, चलो कल भागवतम क्लास में बताएंगे। संत तुकाराम की बात है, कल भी बता देते हैं, आज भी बता देते हैं। संत तुकाराम जो है महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हुए हैं। तो ये संत का शिष्य एक बार इनके पास आता है, बहुत गुस्सा करता है संत, माला एक नहीं होती, ऐसे गुस्सा करता है। तो संत तुकाराम बहुत ही शांत रहते थे, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। तो संत तुकाराम इनको बोलते हैं, शिष्य बोलता है कि महाराज आपका स्वभाव इतना अच्छा कैसे, मुझे तो तुरंत गुस्सा आ जाता है, सबके साथ आप अच्छी डीलिंग रखते हो। तो संत तुकाराम कहते हैं ये बात तो ठीक है, लेकिन तू एक हफ्ते में मरने वाला है। क्या बोला? एक हफ्ते में तेरी मौत हो जाएगी। तो ये शिष्य बड़ा उदास हो जाता है, एक हफ्ते में मेरी मौत हो जाएगी। तो ये जाता है, सबसे अच्छे से मिलता है और भगवान में ध्यान लगाता है, पूजा पाठ करता है, और सब लोगों के साथ, जिनके साथ इसकी दुश्मनी भी थी ना, उनसे भी जाकर अच्छे से मिलता है। क्यों? अरे 7 ही दिन बचे हुए यार, इसको तो अच्छे से जी ले, अब तो मैं मर जाऊंगा, अब तो मैं मर जाऊंगा। तो जब 7 दिन पूरे हो जाते हैं तो ये फिर से अपने गुरु के पास आता है, तुकाराम जी के पास, कि थोड़ा सा आशीर्वाद ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ क्या? कि भाई अब तो मरना ही है कल मुझे। तो बोलता महाराज मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, कल तो मुझे मरना ही है। तो संत तुकाराम बोलते वो तो ठीक है, पर तू बता इस एक हफ्ते में तूने किसी को अपशब्द बोला? बोला अरे नहीं, क्यों बोलूंगा। अच्छा, इस एक हफ्ते में किसी पे गुस्सा किया? बोला नहीं। इस हफ्ते में कभी ऐसा मन हुआ कि पूजा पाठ ना करे, भगवान की भक्ति ना करे? बोला नहीं, और अच्छे से किया मैंने। बोला अच्छा, तो ऐसा क्यों, क्यों नहीं तूने अपशब्द बोले किसी को? बोलता अरे
7 दिन बचे हुए हैं, पता नहीं कब टाइम खत्म हो जाए और मैं अपशब्द बोलूंगा क्या। तो संत तुकाराम बोले, बस यही कारण है मेरे खुश रहने का, यही कारण है मेरे सबसे अच्छा स्वभाव करने का। तेरे पास तो फिर भी 7 दिन थे, हमें तो पता ही नहीं हम कब चले जाएंगे, हमारी मृत्यु कब आएगी। तो जब हमें पता ही नहीं, हमारा जीवन इतना थोड़ा है, तो हम फालतू के कामों में क्यों वेस्ट करें इस जीवन को। क्यों किसी के साथ गप मारे, क्यों किसी को हम अपशब्द बोले, क्यों किसी के साथ लड़ाई करें। क्यों ना इस जीवन को हम भगवत चिंतन में लगाए। तो मैं रोज यही सोचता हूँ, तुकाराम कहते हैं हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और अगेन संडे। 7 दिन, इन्हीं 7 दिनों में से हमारा शरीर छूटना है। तो पता नहीं कब हमारा शरीर छूटेगा, हमें नहीं पता। हमारे पास भी 7 ही दिन है और उसके पास भी 7 ही दिन थे। तो इन 7 ही दिनों में हम कब खत्म हो जाएंगे। और इस छोटे से समय का यूज अगर हम बकवास करने में करें, फालतू के काम करने में करें, तो फिर कैसे चलेगा। इसीलिए हम सबको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। तो इसलिए महाराज कहते हैं, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। हमेशा अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं तो अपनी मौत को याद करें कि मौत, कभी आप बुरा काम नहीं कर पाओगे, कभी टाइम वेस्ट नहीं कर पाओगे, जैसे ही पता चलेगा मौत आने वाली है। और मौत आने के बाद भगवान को भी याद करना है, क्योंकि अगर मौत आने से हमें डर लगेगा, उस डर में भगवान को याद करें तो फायदा है, खाली डर के कोई फायदा नहीं। तो भगवान को याद करते रहे और अपनी मौत को याद करते रहे। तो आया था दुनिया में कुछ पाने के लिए, आया था दुनिया में कुछ पाने के लिए, श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए, श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए, तेरी हीरे जैसी श्वासा जाता जाए रे, तेरी हीरे जैसी श्वासा श्वासों में मरता जाए रे। तो हमारी जो सांस है ना, एक एक सांस ये हीरे के बराबर कीमती है कि नहीं। बहुत कीमती है, इसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। पता नहीं छोटा सा जीवन कब खत्म हो जाए और इस जीवन को खाने पीने सोने में, इलिसिट सेक्स करने में या उल्टे सीधे काम करने में लगाएंगे, तो फिर क्या फायदा इस जीवन का, कोई फायदा नहीं। तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है, इसी प्रकार से मनुष्य जीवन का लाभ उठाए, सुबह उठे, भागवतम क्लास में आ जाए। बहुत लेट का टाइम हमने कर रखा है, 6:45 7 बजे, 6:45 शुरू होती है क्लास। तो सब लोग आए और आकर के भागवतम का, क्योंकि सुबह अगर अच्छा होगा तो पूरा दिन अच्छा जाएगा। मंगल आरती करेंगे, भागवत के श्लोक से दिन को शुरू करेंगे तो पूरा दिन अच्छा जाता है। फिर शाम को भगवत गीता पढ़े। ऐसा आदर्श जीवन हम जिए, क्योंकि कुत्ते बिल्लियों वाला जीवन तो पूरा संसार जी रहा है, हम कुछ हटके जीवन जीना चाहिए। तो आइए नरसिंह आरती करते हैं राधा माता जी के द्वारा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जनिताय गौर प्रेम आनंदे हरि हरि बोल। करिए। नमस्ते नरसिंहाय।